जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज से मैं आपके लिए ज्ञान की ऐसी सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसे सुन के आपके जीवन में शांति, प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति हो। हर कोई मनुष्य यहाँ शांति, प्रेम और मोक्ष के लिए ही आया है, लेकिन हमारे जीवन में इतने रिश्ते आ चुके हैं, इतने रिश्तों की मोह माया पड़ चुकी है कि हम अपने जीवन में अपने असली जीवन का सार ही भूल चुके हैं। इसी सार को याद दिलाने के लिए मैं अब जो सीरीज़ आपके लिए लेके आई हूँ, जिसका मैं रोज़ आपको एक पार्ट दूंगी, वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत कोई पुराण से आप ये मत सोचिए कि ये एक पुराण है। ये स्वयं श्री कृष्ण के एक एक रोम है, एक एक वर्ड उनके शरीर का एक भाग है, जिसे हम पढ़ते तो हैं लेकिन धारण ही नहीं कर पाते। कुछ लोग रोज़ पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो मैं यहाँ पे विस्तार से उस चीज़ों को आपके सामने लेके आई हूँ ताकि आप सनातन धर्म को समझ पाओ, श्रीमद् भगवत गीता को समझ पाओ, श्री कृष्ण को समझ पाओ और इष्ट प्रेम जो आपके अंदर रब है आपका, उसे समझ पाओ। तो जुड़िए मेरे साथ और इस सीरीज़ को प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने सभी रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। तो ये जो सीरीज़ मैं आपको देने जा रही हूँ, इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता का सार, यानी जो हम सीख सकते हैं इसके एक एक भाग से, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सीरीज़ शुरू करूँ, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक एक ये सीरीज़ आपके जीवन का एक एक पल बदलने वाली है। अब तक आपने बहुत सारे उपाय देखे होंगे, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अब एक कदम एक ऐसा भी करें जो आपको ईश्वर के पास जाने के लिए अग्रसर करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपके चक्षु खोले। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मनुष्य चाहे तो अपने आप को असुरों से भी नीचे गिरा सकता है, और मनुष्य चाहे तो अपने आप को देवताओं से भी ऊपर उठा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नमामि यानी कर्मा एक तस्य देवस्य सेवा। ये उन्होंने अर्जुन को तब समझाया जब अर्जुन युद्ध करने से घबरा गए, और उन्होंने बताया कि इस सृष्टि में पूजनीय सिर्फ एक ही देव है, वो है श्री कृष्ण। एक ही मंत्र है, वो है श्री कृष्ण। उन्होंने स्वयं बताया कि मैं ही ओम हूँ, मेरा नाम ओम है, जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, एकमात्र कर्म है जो प्रभु की आराधना है। तो ओम भजने से हम इतना कृष्ण के नज़दीक पहुँचते हैं। आपको भी अगर थोड़ा सा ज्ञान अर्चय हो तो हर चीज़ में ओम बीज मंत्र अक्षर लगाया जाता है। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं तो ओम पहले रखा जाता है। स्वयं श्री कृष्ण को ही हम आगे रखकर हर चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अपने हर धर्म के कार्य करो, अपने हर मंत्र को। तो प्रभु अर्जुन को समझाते हैं, जब ज्ञान देते हैं, जब अर्जुन घबरा जाते हैं युद्ध में, और वो अपने मुख से जो गायन करते हैं वो है गीता ज्ञान। ये ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए बना है। इसके अंदर जो किरदार हैं वो एक सिंबल है, जो मैं आगे जाके सब आपको संक्षेप में समझाने वाली हूँ। तो ये जो गीता ज्ञान है, ये जो श्रीमद् भागवत है, ये जो ज्ञान खुद श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, तो गीता का ज्ञान जीविका संग्राम का साधन है। यानी जो गीता का ज्ञान जीविका का संग्राम साधन नहीं है, बल्कि जीवन के संग्राम का साधन है। ये वो शाश्वत ट्रेनिंग है जो हम सबको लेनी चाहिए। जीवन का कर्म है कि हम लोगों का भला करें, हम कृष्ण की पूजा अर्चना करें, हम अपना हर कर्म कृष्ण को समर्पित करें।
तो लोगों को जो अज्ञान है वो धीरे धीरे अपने आप मिट जाता है। विजय जो उन्होंने अर्जुन को दिलाई, लोगों की सोच में यही है कि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को विजय दिलाने की बातें की गई हैं, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की ज्ञान के द्वारा। लेकिन कहते हैं कि अगर आप इस ज्ञान को अपनी एक एक सिंबल की तरह यूज़ करो तब आपको समझ आएगा कि गीता का ज्ञान क्या है। तो क्या लगता है आपको कि श्री कृष्ण अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ये सारा ज्ञान दे रहे हैं? भगवान अर्जुन को तो पहले से ही जानते थे कि धनुधारी अर्जुन पहले से ही महान धनुधारी हैं। फिर ये ज्ञान की जो उन्होंने इतनी प्यार भरी नदी दी है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा विस्तार में जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो शरीर है यही कर्म क्षेत्र है, जिसमें जो बोया भला या बुरा वही चलता रहता है। अगर आप बुरा करते हैं तो बुरे कर्मों का सामना करना पड़ता है, अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छे यानी पुण्य कर्म आगे आते हैं। जो युद्ध है वो अंदर चलने वाली लड़ाई, लगातार अच्छे और बुरे पुण्य पाप में सब ट्रेनिंग चलती रहती है। तो जब आप किसी सद्गुरु के सानिध्य में आते हैं या किसी इष्ट की कृपा आप पे हो जाती है, तब आप साधना में जुट जाते हो। जब साधना में आप किसी सद्गुरु के सानिध्य में आते हो तो वो मौका मिलता है आपको। जब आप साधना करने लगते हो तो इससे आपके पाप कितने ही पीछे छूट जाते हैं और पुण्य कर्म साथ लेके आप आगे बढ़ने लगते हो और अपने ही शरीर के साथ धर्म क्षेत्र में आप प्रवेश करते हो। लेकिन अगर आप अपने विचारों के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ के साथ अपने ही शरीर को कुरुक्षेत्र बनाते ले हो तो युद्ध का यानी युद्ध का मतलब ही है करो, कुरु मतलब ऑर्डर। तो चंचल शरीर तो हर समय हमें कुछ ना कुछ कराता रहता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्वप्न में भी चलता रहता है, सोते हो तब भी चलता है, तो लगातार व्यस्त रहता है। तो इस प्रकृति की तरफ जो शरीर कुरुक्षेत्र और परमात्मा की तरफ हम आकर्षित होते हैं तो यही शरीर कर्म क्षेत्र हो जाता है। इसलिए इसको हमें विस्तार से समझना है। कर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमारे शरीर के अंदर ही हैं। दो संपत्तियां हैं जिसमें कि दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी संपदा जो है वो है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। और आसुरी संपदा के बारे में आगे से विस्तार से हम कल जानेंगे। आज तक का आप यही विस्तार से समझें, हर चीज़ को ध्यान से समझें कि क्या है कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र और ये हमारे अंदर कितना कितना फैले हैं और हमें किस तरह की साधना के साथ अग्रसर होना है। तो आज की ज्ञान गंगा बस इतनी। इस अमृत रूपी ज्ञान गंगा को धारण करते रहिए और अपना एक कदम मोक्ष की ओर बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय शंकर जी।